देखिए, जब से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि पुष्पा 2 का प्रमोशन जो बीते दिनों पटना के गांधी मैदान में हुआ, जिस प्रमोशन के लिए साउथ के सबसे बड़े एक्टर अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना गांधी मैदान में आती हैं, इतने बड़े इवेंट का आयोजन किया जाता है और इस अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 का प्रमोशन किया जाता है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षरा सिंह से पहले पवन सिंह के पास इनविटेशन आया था। ये बात खुद पवन सिंह ने अपने मुंह से बीते दिनों सासाराम के एक प्रोग्राम में कहा। पवन सिंह ने कहा कि अभी हाल ही के दिनों में पुष्पा 2 का प्रमोशन किया गया है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके ब्लेसिंग से, आप सबकी दुआ से सबसे पहला न्योता आपके भाई को ही आया था। मतलब पवन सिंह ने खुद के बारे में बताया कि पहला इन्विटेशन मेरे पास ही आया था, मैंने मना कर दिया। पवन सिंह ने कहा कि मुझे यहाँ आना था, यानी सासाराम में मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम बुक था, जिसकी वजह से मैं पुष्पा 2 वाले प्रोग्राम में नहीं गया। इसके अलावा पवन सिंह ने एक रीज़न ये भी दिया कि मैंने सोचा कि मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं है, मैंने उसमें काम ही नहीं किया है, न मैंने गाना गाया है, न मैंने आवाज़ दी है और ना ही मैंने स्क्रीन शेयर किया है। ऐसे में उस फिल्म के प्रमोशन में वहां जाने का मेरा कोई मतलब नहीं था। ये कहते हुए पवन सिंह ने उस इवेंट में जाने से मना कर दिया और जब पवन सिंह ने मना किया तब शायद अक्षरा सिंह को इनवाइट किया गया, अक्षरा सिंह को बुलाया गया। अक्षरा सिंह तैयार भी हो जाती हैं, वहां जाती हैं, वो इवेंट भी करती हैं। लेकिन पवन सिंह ने जो एक्चुअल रीजन दिया, इस रीजन को लोग मानने को तैयार ही नहीं है। लोगों का ये कहना है कि इतनी छोटी सी बात के लिए पवन सिंह इतने बड़े इवेंट में जाने से तो मना कर ही नहीं सकते हैं। यानी सबका ये कहना है कि पवन सिंह अगर पुष्पा 2 के लॉन्चिंग इवेंट में जाने से मना किए या अगर उनके पास इन्विटेशन आया था और वो वहां नहीं गए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अक्षरा सिंह। अब देखिए, अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच क्या है, ये वही लोग जानते हैं जो भोजपुरी भाषी हैं। जो गैर भोजपुरी भाषी हैं वो थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे, लेकिन उनको इस हद तक चीज़ें नहीं पता होंगी कि पवन के सारे एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं कि दोनों में से कोई किसी इवेंट में जाए तो दूसरा नहीं जाता है। आपको बता दें कि जब से पवन और अक्षरा अलग हुए हैं, जब से इनका ब्रेकअप हुआ है, तब से ये दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। अब आप समझिए कि जो व्यक्ति नाम तक सुनना पसंद नहीं करता, जिक्र आने पर बात बदल देता है, सवाल बदल देता है, उस व्यक्ति को आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने सबसे बड़े यूँ कह सकते हैं कि दुश्मन से सामना करे। आप याद करिए, भोजपुरी में जितने भी बड़े अवार्ड शो होते हैं, जहां पवन सिंह जाते हैं वहां निश्चित रूप से अक्षरा नहीं जाती हैं, और जहां अक्षरा का जाना तय होता है वहां पवन सिंह किसी न किसी बहाने से नहीं जाते हैं। और ऐसे करते करते 6-7 साल इनके ब्रेकअप को हो चुके हैं और इन दोनों ने कभी एक दूसरे को ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं देखा है, न एक दूसरे का सामना किया है और ना ही ये दोनों एक दूसरे को फेस करना चाहते हैं। अब आप समझिए कि अक्षरा सिंह पुष्पा 2 के इवेंट में जाती हैं, वहां पवन सिंह नजर नहीं आते हैं। पवन सिंह कहते हैं कि पहले मुझे बुलाया गया था। अब पूरे सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि पवन सिंह पुष्पा 2 के लॉन्चिंग इवेंट में इसलिए भी नहीं आए थे क्योंकि वहां अक्षरा सिंह आई थी। अब सच्चाई क्या है ये तो पवन सिंह ही जानते होंगे, क्योंकि पवन सिंह ने अपने मुंह से स्वयं ये बात कही है कि पहला इन्विटेशन मुझे आया था, मैंने वहां जाने से मना कर दिया। अब लोगों ने इसका मतलब निकाला कि जब पवन ने मना किया तब ये इन्विटेशन अक्षरा के पास गया और अक्षरा ने शायद इस इवेंट के लिए एक बहुत बड़े इवेंट को, एक बहुत बड़े कार्यक्रम को रद्द किया, तब वो इस इवेंट में जाती हैं। अब सच्चाई क्या है ये यही दोनों जानते होंगे, लेकिन एक सच ये भी है कि पवन अक्षरा आज के डेट में एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, एक दूसरे को फेस तक नहीं करना चाहते और ना ही ये दोनों एक दूसरे का जिक्र तक पसंद करते हैं। आप सबको पता है कि साल 2018 में जब पवन सिंह ने ज्योति सिंह नाम की लड़की से शादी की, उसी वक्त अक्षरा पवन एक दूसरे से अलग हो गए थे, दोनों का ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह मीडिया में आती हैं और पवन सिंह पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाती हैं कि किस तरह से पवन उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। ब्रेकअप के बाद उनको काम से निकाले, इंडस्ट्री से आउट करने का प्लान किया, अपने समर्थकों से गाली गलौज दिलवाएं, खुद जान से मारने की धमकी, आरा में न घुसने की धमकी, तमाम तरीके के आरोप अक्षरा सिंह लगाती है और पवन सिंह को एक्सपोज करती हैं। वो मुंबई में पवन सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज करती हैं। उसके बाद ही पवन सिंह से अक्षरा अलग होती हैं और अपने दम पर खुद को स्टेबल करती हैं, स्टेब्लिश करती हैं और अक्षरा को इस बात का गुमान भी है कि अक्षरा ने खुद के दम पर खुद को स्टेबल किया है। बाकी आप इस पर क्या कुछ कहिएगा, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अक्षरा की वजह से पवन सिंह पुष्पा 2 के लॉन्चिंग इवेंट में नहीं गए थे? ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।